बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप और आपके बच्चे होम स्कूलिंग से अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज मैथ का जैसे कि हमारा बच्चा 1 से 50 तक बैकवर्ड भी लिखना सीख चुका है और ऐसे भी लिखना सीख चुका है, तो आज हम 1 से 50 तक उसको लिखनी अब आ गई है। अगर उसको नहीं आई तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे को बार बार 1 से 50 तक प्रैक्टिस करवाएं। 1 से 50 तक उसको अच्छे से लिखने आएगी तो मज़ीद वो आगे कर सकेगा। आज की डेट जैसे आज है 25/06/2020। आज हम उसको क्लास वर्क, आज हम उसको वर्कशीट करवाने लगे हैं। मैथ वर्कशीट नंबर 1, मैथ वर्कशीट नंबर 1। ये मिसिंग लेटर्स, मिसिंग काउंटिंग, इस तरीके से आप लिख देंगे 1, ये जगह खाली छोड़ देंगे, 3 जगह खाली, 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 सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। बच्चे को आप रफ पेंसिल पकड़ाएंगे और बच्चे को कहेंगे, आपने अगर बच्चे को 1 से 20 तक बार बार अच्छे से काउंटिंग करवाई हुई तो आप बच्चे को कहेंगे कि बेटा ये जो है ब्लैंक जो है खाली, इस ब्लैंक में आपने वर्ड लिखना है कि 1 के बाद क्या आता है। 1 के बाद अगर तो आपके बच्चे को अच्छे से आता है तो वो फ़ौरन लिख लेगा 2। फिर आपने साथ बैठ के उससे पढ़ाना भी है, उससे कहना है कि आप पढ़ो 1 2 3, ये है 4 5 6 7 8। यहाँ पे आपका बच्चा थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, उसको समझ नहीं आती, अभी उसको समझ नहीं आती मैं खाली जगह में क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। आप उसके साथ बैठे होंगे तो आप उसको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकेंगे। इसी तरह 11 है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 और 16, 18, 19 और 20। अगर तो उसने पहली दफ़ा ही में ये अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है, बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने अच्छे तरीके से नहीं की तो आप उसको ये 4 या 5 बार बार अच्छे तरीके से करवाएं ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इस तरह की अगर कोई वर्कशीट आ जाए उसके लिए, स्कूल में आ जाए, इससे रिलेटेड कोई वर्कशीट आ जाए तो उसको अच्छे तरीके से लिखना आता हो। दूसरी बना लेते हैं वर्कशीट। दूसरी वर्कशीट है हमारी, आम तौर पे जब 50 तक उसको सिखा देते हैं, 50 तक सिखाने के बाद हम करवाते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। बच्चे कहते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। 1 लिख के ऐसे खाली छोड़ देते हैं, 3 ऐसे ऐसे, बार बार आपने बच्चे को यही देने हैं, 1 से 10 तक देना है। अभी 1 से 10 तक वो अच्छे से कर लेगा, फिर हम मज़ीद अगले लेवल पे जाएंगे। आप बच्चे को पेंसिल पकड़ाएं और बच्चे से कहें कि मैंने लिखा है कि इसके बाद क्या आता है, आप बताएं 1 के बाद क्या आता है। यहाँ पे बच्चा आपको थोड़ा सा परेशान करेगा क्योंकि उसकी पहली बार है, पहली बार यहाँ पे उसने किया था, यहाँ पे उसके लिए और चीज़ थी, यहाँ पे उसके लिए और चीज़ है। या बेहतर ये है कि एक दिन अगर आप उसको मिसिंग का काउंटिंग करवा लें तो दूसरे दिन आप उसको ये वाली वर्कशीट करवा दें। 1 के बाद 2, आप उसे खुद कहेंगे कि ये 3 है, 3 के बाद बेटा बताओ क्या आता है, 3 के बाद 4। अगर तो उसको खुद से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपने थोड़ी थोड़ी उसकी हेल्प करवानी है क्योंकि ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है। 4 के बाद आता है 5, 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8 है, 8 के बाद आता है 9, 9 है, 9 के बाद आता है 10, 7 है, 7 के बाद आता है 8, 5 है, 5 के बाद आता है 6, 2 है, 2 के बाद आता है 3,
7 है, 7 के बाद आता है 8। आपने बार बार उसको यही 1 से लेके 10 तक बार बार रिपीट होते रहें, काउंटिंग रिपीट होती रहे, कोई मसला भी नहीं है। बार बार उसको यही वाले करवाएं, 1 लिख के दें, बार बार 3 लिख के दें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कम से कम आप उसको 8-10 बार करवाएंगे तो तब आपके बच्चे के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये वाला क्वेश्चन उसके लिए क्लियर होगा कि इसके बाद क्या आता है, 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 इसके बाद क्या आता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आती। उनके साथ बच्चा बन के उनको करवाना पड़ता है। आप खेल खेल में उसको करवाएंगे कि बेटा ये 1 है, 1 के बाद क्या आता है। इस तरीके से आप बच्चे के साथ बैठेंगे और ख़ुद उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करेंगे, जिस तरीके से भी आप इंटरेस्ट उसके लिए पैदा कर सकते हैं, ताकि उसका दिल भी इस चीज़ से ना उकताए, वो गौर व फिक्र भी करे। बार बार मैं जिस चीज़ पे फोकस करती हूँ वो ये कि आपके बच्चे में गौर व फिक्र की आदत पुख्ता हो। आपका बच्चा हर चीज़ को उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है, मतलब मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गौर करे किसी भी चीज़ के, ताकि उसकी डीप लर्निंग हो और ऐसी लर्निंग हो जो उसको आगे हाई लेवल पे फ़ायदा दे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।